जिनकी एक सेकंड की झलक देखने के लिए लोग कितने कठिन मार्ग अपनाते। और हम ब्राह्मण आत्माएं उस बेहद बाप के साथ नित प्रति सर्व संबंधों से मिलन मनाते हैं। ये सुनकर नशा चढ़ता है ना। कितनी बड़ी अथॉरिटी, और रोज हमसे मिलने आते। क्या इस प्राप्ति को आप कम समझते? इसकी तो स्मृति मात्र से ही रोम रोम खिल उठता है। मन में सिहरन सी दौड़ने लगती है। हे आत्मा, भगवत प्राप्ति से बढ़कर इस असार संसार में और है ही क्या। ये सोचकर ही मन पुलकित हो जाता है कि हम भगवान के कितने सिकीलदे बच्चे हैं। कैसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जो परम धाम से इतनी दूर से स्पेशल रोज हमको पढ़ाने के लिए आते हैं। जहां ये साइंस वाले स्वप्न में भी नहीं पहुंच सकते। वहां से मेरे बाबा खास मेरे लिए इस साकारी दुनिया में आते और रोज आते। मेरे मीठे लाडले बच्चे कह कर के गले लगाते, तेरी श्रीमत पर चल के हम पार उतर जाते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल नहीं पाते हैं। बाबा की मधुर यादें हम भूल नहीं पाते हैं।
नैनों के नूर तुम ही हो, मुस्कान मेरे होठों की, धड़कन मेरे दिल की तुम ही हो। शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम ओम शांति भाई जी, शांति। ओम सभी को ओम शांति, सभी को ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मेरे मन की बाबा जो योग करा रहे थे, कहते सोच के देखो बाबा किसके लिए आया है। हमारे लिए आया है और रोज रोज आता है, किसी दिन भी बोलता नहीं है। और समय पे, समय की कितनी कदर करता है हमारा बाबा, हमें भी सिखाता। बहुत सुंदर योग हो रहा था। ओम शांति। किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान दे रहे हैं। बाबा ने आज धारणा के लिए ये पॉइंट दिया है, भाई तुम अगर किसी को ज्ञान सुनाते हो, उस टाइम हमारी बुद्धि में क्या रहे, यही हो ना कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल के, तभी तो ज्ञान देना है। अगर ये याद रहेगा तो फिर हमें ऐसा नहीं फील होगा कि हम भाई को ज्ञान दे रहे, फिर तो वो देह नजर आएगी। तो बाबा ने कहा पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भाव। डिटेल बताया बाबा ने। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान बना दिया। खुद तो निर्माण हुए, लेकिन बच्चों को इतना मान दिया कि जो हम भूल ही नहीं सकते, सदा ही देते रहे बाप। काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया। जो काम किया है उसका नाम नहीं मिलना, हमें नाम की तो मान शान की जरूरत ही नहीं है। बाबा कहते सब चीज को त्याग दिया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने। अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बना दिया। स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। जो बाबा कहते हैं जो बच्चों का सुख था या जो मेरा सुख था, मैंने बाबा बच्चों को निमित्त कर दिया, बच्चों के निमित्त रहा मेरा सुख भी, मैंने अपने सुख को भोगा नहीं। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या, अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से सब समाप्त हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। दुनिया दीन दुनिया की कोई खबर भी नहीं रहेगी, बाबा ने बोल दिया। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, तो स्मृति में बिंदु बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे परिवार का। ओम शांति। ओम योग शांति। शांति। हाँ जी, बोलो अनीता बहन। हाँ जी, आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं चैतन्य लाइट हाउस हूँ, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, संगम युगी ब्राह्मण हूँ। और नशे की पॉइंट थी आज की मुरली से, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है सिवाय एक शिव बाबा के। स्मृति में रखा मैं हूँ रूप बसंत, तो मुझ आत्मा से सदैव व्रत नहीं निकलने चाहिए। चिंतन की पॉइंट ली, हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। और धारणा की पॉइंट ली, कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना है, हमें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए और आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है,
योग बल से पाप भस्म होंगे और हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और सेवा की पॉइंट ली, हम ईश्वरीय मिशन पर हैं, ऑन गॉड फादरली सर्विस। सबको पैगाम देना है, बाबा आया हुआ है, मन मनाभव। और चेकिंग की पॉइंट ली, कितना समय एकांत में बैठ ज्ञान का चिंतन मनन किया। और योग की पॉइंट थी स्वदर्शन चक्र फिराया। ओम शांति। हाँ जी, ओम ओम शांति। बहुत अच्छा अनीता बहन ने बताया। तो मैंने आज स्वमान लिया। अपने को संगम युगी ब्राह्मण अगर हम समझते हैं, तभी हम सतयुग के झाड़ को समझ पाएंगे। ये स्वमान हम लेंगे ना अपना, तो तभी हम सतयुग के झाड़ को समझ पाएंगे। फिर योग अभ्यास का पॉइंट लिया हमने। आपस में हम लोगों को ज्ञान की बातें करनी है, पर चिंतन बिल्कुल नहीं करना और झुरमे झुरमी बातों में भी नहीं जाना। स्मृति में लाए कि कोई भी चीज हमेशा नहीं रहने वाली है। सिर्फ कौन रहेगा? सिर्फ सिर्फ एक हमारा शिव बाबा ही हमारे साथ रहेगा। यह राज हम बच्चे ही जानते हैं और हम बच्चों को ही दूसरों को समझाना है। फिर चेकिंग की कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमें अपना कुल कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सेवा ली, कहीं से भी प्रदर्शनी का निमंत्रण अगर हमें मिले तो हमें तुरंत भाग कर जाना चाहिए, और वहाँ आदि मध्य और अंत का ज्ञान भी हमें उन लोगों को देना चाहिए। धारणा का पॉइंट लिया कि हमें अपना चार्ट रखना है, अकेले में बैठकर मनन चिंतन भी करना है। किसी को भी जब बाबा का हम ज्ञान देते हैं तो भाई की दृष्टि समझ कर देंगे तो ज्ञान दिया जाएगा। अगर हम देह अभिमान में या देह देख कर देंगे तो उसमें हमारा चिंतन चला जाएगा। और मैंने चिंतन का पॉइंट लिया कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी चैतन्य लाइट हाउस हूँ। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर आज का सम्मान लिया। मैं इच्छा मात्र अविद्या अखंड महादानी परोपकारी आत्मा हूँ। आज की मुरली में जो सबसे पावरफुल पॉइंट मेरे को लगा कि अगर हम ये सम्मान में भी रहते हैं और इस वरदान के हिसाब से भी चलते हैं तो सारे किस्से और कहानियां खत्म। मतलब हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप से कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है, तो ये सारी चीजें खत्म। जस्ट इच्छा मात्र विद्या और अखंड महादानी परोपकारी मस्त रहो। और आगे जो याद के लिए पॉइंट लिया कि याद की यात्रा में रहेंगे तभी हम मायाजीत और कर्मातीत बनेंगे। योग बल जमा करना है, मन मना भाव भाव को याद किया। चिंतन के लिए सॉरी धारणा के लिए पॉइंट लिया कि ज्ञान के शौकीन बनना है और एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करते रहना है और कोई भी ऐसा अपवित्र कर्तव्य नहीं करना है। और बाबा से प्रॉमिस करना है, बाबा आई प्रॉमिस पावन बनना है और पावन बनने से ही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। और सेवा के लिए पॉइंट लिया कि हम जो अपने को हमेशा ईश्वरीय मिशन अर्थात ऑन गॉडली सर्विस समझना है और ज्ञान सुनाते समय हमेशा विशेष ध्यान रहे कि भाई भाई को हम सुना रहे हैं। और स्मृति का पॉइंट रखा, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। दिन भर इसका वैसे बहुत नशा रहा कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। लंच करते वक्त भी ध्यान रहा कि संगम युगी ब्राह्मण कैसे भोजन ग्रहण करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे बोलेंगे, इसका ज्यादा प्रभाव रहा। और इसके बाद चेकिंग का पॉइंट लिया कि कहाँ तक स्मृति में बिंदु रहता है। और चिंतन का पॉइंट स्वदर्शन चक्रधारी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे, तुम्हारे मेरे घर में आ जाएंगे तुम। ऐसे दिल से बाबा को याद किया। धारणा, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रहना, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है।
सेवा, सबको यही पैगाम देना है। बाबा आ गए हैं, धरती पर भगवान मन मना भव। चिंतन, बच्चे अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो तो नाम रूप दे सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसे नहीं, आत्मा समझकर सबको समझाना है। स्मृति, पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद ना आए, अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए। ये मेहनत करनी है। और चेकिंग कि मैं कहाँ तक इच्छा मात्र अयोध्या बनी। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। धारणा, एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। अभ्यास किया, जो ज्ञान 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 के हमें ज्ञान का शौकीन बनना है और आपस में ज्ञान की बातें करते रहना है। कभी भी परचिंतन नहीं करना है। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन कर और कराने का अभ्यास करना है और रूप बसंत भी बनना है। स्मृति में रखा, जैसे ब्रह्मा बाप ने नाम मान शान सब में परोपकारी बन अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं को सुख स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा, ऐसे मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनना है। तभी विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आएगी, कैस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। सेवा में रखा, किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। बाबा की याद में रहे ऐसा तीर मारे जो नाम रूप दे, खुद भी भूल जाए और सुनने वाला भी अपने देह को भूल जाए और पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन दुनिया का मालिक बनने की राह पे चढ़ पड़े। चिंतन किया, हमारा नाम ही है सब दर्शन चक्र। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही, एकदम बंद हो गई। रानी और बहन किसी आवाज नहीं आ रही है। उनका नेट लगता है, नेट प्रॉब्लम होगी है। अच्छा, चलो तब तक मैं अपना पॉइंट लेता हूँ। आज की साकार मुरली से जो समान रहा, मैं आत्मा इच्छा मात्र अविद्या हूँ। योग अभ्यास के लिए था कि माँ में कम याद करा, चार्ट रखना है। जिसका चार्ट अच्छा होगा लिखेंगे, उनको अंदर से खुशी होती है। धारणा का प्रयोग था कि एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। सेवा का पॉइंट था कि दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। कभी भी ये नहीं समझना कि ये मुसलमान है या कोई दूसरी जाति का है, मैं फलाना हूँ, नहीं। आत्मा समझ, आत्मा ही सामने वाले को आत्मा समझाना है। चिंतन है, ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनना है, स्मृति में बिंदु बनना है। स्मृति रही कि किसी को भी ज्ञान सुनाते समय हमेशा बुद्धि में रहे कि हम आत्मा भाई भाई को ज्ञान देते हैं। और चेकिंग, नाम रूप दे सब भूल जाना है, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं रूप बसंत आत्मा हूँ। योगाभ्यास, माँ में कम याद किया, मन मना भव। धारणा की पॉइंट ली, एकांत में बैठ के चिंतन मनन करना है और जात की यात्रा में रह के माया पर जीत पानी है। सेवा की पॉइंट ली, सबको आत्मा रूप में देखकर ही भाई भाई समझकर ज्ञान देने की सेवा करनी है। चिंतन किया कि अपने को बिंदु बन के रहना है और बिंदु की स्मृति हमेशा रखनी है। और चिंतन का पॉइंट लिया कि इस सृष्टि में कोई भी चीज जो है ना सदा नहीं कायम रहती सिवाय एक शिव बाबा के। चेकिंग रखी, एकांत में बैठकर ज्ञान का मनन चिंतन किया कि नहीं। ओम शांति।
ओम शांति। किसी ने और पॉइंट शेयर करने हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं फिर बाबा को याद करते हैं और आज की मुरली लेते हैं। ओम शांति। कल अनीता बहन ने पार्ट 1 27 मार्च 1982 की पार्ट 1 में बीज रूप स्थिति और अलौकिक अनुभूतियां बहुत सुंदर तरीके से समझाई थी। आज बाबा सेकंड पार्ट में पंजाब और गुजरात जोन वालों से मिल रहे हैं। अब बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे पॉइंट्स, गहरे गहरे राज बाबा ने आज बताए हैं हमको। बाबा ने आज सबसे बड़ी बात जो बताई थी कि माया की छत्र छाया से बचने के लिए बाप की याद की छत्र छाया में रहो, तो माया जो है किसी भी प्रकार से आप पर हावी नहीं सकती। माया के जो विघ्न होते हैं हम उनसे सेफ रहते हैं। ये 5 विकार दुश्मन के बजाय जो जो हमें तंग करते हैं, ये दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं, जिसकी यादगार जो है विष्णु चित्र में दिखाते हैं कि विशेष शैया पर जो है विष्णु बैठे हुए हैं और जो सांप है वही उनकी छत्र छाया बन गए हैं। भक्ति काल में तो इसको जो है ऐसे समझते हैं, बाबा ने इसका गुह्य ज्ञान हमको समझाया है कि विकारों के ऊपर भी विकार जो है ये हमारे दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं और ये विजय की निशानी है। जिसके ऊपर विजय होती है वो दुश्मन से सेवाधारी बन जाते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे जो विजय रतन है, जो ज्ञान धारण कर अपने अंदर के जो विकार है उनके वश न होकर उनको अपना दास बनाकर रखते हैं। और माताएं, जो गृहस्थी माताएं हैं, वो भी शक्ति रूप धारण कर लेती हैं, अर्थात शक्ति सेना में शक्ति बन गई हैं। इसका भी चित्र जो है दिखाया है कि जैसे रावण के वंश जो दैत्य जो है उनको अपने पाँव के नीचे दिखाती हैं कि देवी जैसा असुरों का संहार करती हैं, अर्थात अपने शक्ति रूपी पांव से उनको दबा कर रखती हैं। कितना सुंदर वर्णन है ये गुहे गुहे राज अब तक हमको मालूम नहीं थे, लेकिन बाबा ने अपनी मूल्यों के माध्यम से हमको बिल्कुल पक्का कर दिया। शक्ति और किसी भी विकारी संस्कार को अपने ऊपर नहीं आने देती। बाबा ने दूसरे पॉइंट में बहुत अच्छी बात बताई कि ज्ञान का दान करने वाले ही सच्चे सच्चे महादानी हैं। बाबा ज्ञान का सागर है और ज्ञान के सागर से हम बच्चों को जो है अखुट खजाने मिलते हैं। बाबा हमको उन अखुट खजानों का मालिक बनाता है। जैसे सागर संपन्न है, अखुट है, अखट है, ऐसे ही हम बच्चे आत्माएं भी मास्टर अखुट अखुट खजानों के मालिक बनते हैं। बाबा ने हमारे लिए तो कहा कि बाबा से जो खजाने मिले हैं उनको महादानी बन औरों को भी देना, अर्थात उन कार्य प्रति जो है लगाते रहना। क्योंकि जैसे जैसे हम इन खजानों को अन्य प्रति लगाते हैं, कार्य में लगाते हैं, तो अखुट खजाने हमारे और बढ़ते हैं। लौकिक खजाने तो जैसे 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 किसी को बांटते तो अपने पास खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो ज्ञान के जो खजाने होते हैं जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो ये हमारे मल्टीप्लाई होते रहते हैं, कई गुना बढ़ते चले जाते हैं। बाबा ने कहा कि जो भी आपके संबंध संपर्क में आने वाली साधारण आत्माएं हो या भक्त आत्माएं हो, सदा यही आपके अंदर एक लगन होनी चाहिए कि इन भक्तियों को, जो भक्ति कर रहे हैं भक्त, इनको भी इनकी भक्ति का फल मिल जाए। भक्ति का फल मीन्स ज्ञान मिल जाए। बेचारे भटक ही रहे हैं, जिनको कोई अभी रास्ता ही नहीं पता है। यही नहीं पता कि परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या स्वरूप है, क्या उसके गुण है, क्या उसके कर्तव्य है। ये तो बाबा के बच्चों को पता चला है। भक्त तो अभी जो है इधर उधर भटक रहे हैं। बाबा ने कहा ये भटकती हुई आत्माओं को रास्ता बताना, ठिकाना बताना, ये आप बच्चों का ही काम है। इसलिए इन बच्चों को देखकर जो है, ऐसी भटकती हुई आत्माओं को देखकर आपको तरस खाना चाहिए। जो राह आपको मिली है यही राह आगे जो है ऐसी अन्य आत्माओं को भी देना, ये सेवा करनी है। सबको बाबा का परिचय देना है। इस सतयुग में संगम युग पर ब्रह्मा
कि तन्मय स्वयं शिव परमात्मा आए हुए हैं और वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। गीता ज्ञान जो चल रहा है, ये संदेश सबको देते चलो। ये मत सोचो कि सुनाते हैं कोई सुनता ही नहीं। नहीं, आपका काम है से महादानी बनो, संदेश देते रहो, ताकि किसी भी आत्मा का उल्हाना न रह जाए कि आपको पता था, आपने हमें नहीं बताया। बाबा अक्सर अपनी मुरलियों में कहता है कि मेरे बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई उल्हाना न रह जाए। लौकिक जो ज्ञान होता है उसका तो विनाश हो जाता है एक जन्म के बाद। जैसे ही वो जन्म खत्म होता है, जितनी भी पढ़ाई पढ़ी हुई होती है सब खत्म हो जाती है। लेकिन ये अविनाशी ज्ञान है, इसका कभी विनाश नहीं होता है। जिसने भूतकाल में कभी अगर थोड़ा सा भी ज्ञान सुना होगा, और वो भले वो इस अभी ज्ञान में नहीं आ रहा, लेकिन एक समय आएगा वो ज्ञान अंदर ही अंदर अपना कार्य कर रहा है, और वो आत्मा जरूर आएगी। क्योंकि हम अपने अनुभव से भी देखते हैं कि अन्य आत्माएं जब आती हैं तो सुनाती हैं कि हाँ, हमने जो है 1 साल पहले ही ज्ञान सुना था या कोर्स किया था, लेकिन ड्रामा अनुसार हम उस समय जो है इसको ज्ञान को कंटिन्यू नहीं कर पाए। अब आकर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये भी एक ड्रामा का एक पार्ट होता है। तो इसलिए किसी भी बार में ये आप अपना कार्य करते रहें, संदेश देते रहें, कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना है। जो आएगा जो वो पाएगा, अर्थात जो बाबा के ज्ञान को सुनेगा वही जो है मालिक बनेगा। आज नहीं तो कल जरूर मानेगा। ये अविनाशी ज्ञान है। इसलिए अथुक अकुट सेवा अथक बनकर करते रहो, कभी भी थकना नहीं है। क्योंकि बाप दादा के पास तो जमा हो ही जाता है। हम जो भी सेवा करते हैं, सामने वाली आत्मा भले उसको हमें प्रत्यक्ष अब इसका फल नजर नहीं आता है, लेकिन खाते में कहीं बाबा के खाते में वो जमा होता रहता है। और उसका प्रत्यक्ष फल जो है, जब सेवा करते हैं तो उससे खुशी मिलती है। क्योंकि जो सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, उसकी खुशी चेहरे पर ऑटोमेटिकली नजर आने लगती है। यही प्रत्यक्ष फल है। तीसरे पॉइंट में बाबा ने बताया कि वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखना है। और पावरफुल बनाने की जो सेवा में जो वृद्धि होती है, उसके लक्षण ऑटोमेटिकली दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल बाबा ने बताया कि जैसे मंदिर का जो वातावरण होता है दूर से ही खींचता है, ऐसे ही याद की खुशबू का वातावरण भी इतना श्रेष्ठ हो, हमारी मनसा इतनी पावरफुल हो कि जो आत्मा है दूर से ही आकर्षित करें कि वाकई में ये कोई विशेष स्थान है, अनायासी उस ओर खिंच आए। तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि अपनी याद को शक्तिशाली बनाओ, स्वयं भी आगे बढ़ो और अन्य आत्माओं को बढ़ाओ। इसके लिए बाबा ने बताया कि संगठन की जो शक्ति होती है उसे भी बढ़ाओ। उससे जो है वायुमंडल बहुत शक्तिशाली बनता है। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा बनाओ कि सभी आत्माएं खींचती ही आए। सिर्फ अब वाणी से ही सेवा नहीं होती, मनसा से भी सेवा होती है। क्योंकि समय प्रमाण अब बाबा कई बार मूल्यों में कह चुका कि एक समय अब ऐसा आएगा कि वाणी से आप सेवा नहीं कर पाओगी, और आत्माएं इतनी तड़पती होंगी, भटकती हुई होंगी, वो कहेंगी सिर्फ एक दृष्टि निहाल करो। तो अब केवल दृष्टि की और मनसा जो है यही सेवा होनी है। वाणी की सेवा की तो एक लिमिटेशंस होती है। इसलिए हर यही लक्ष्य समझे कि मुझे पावरफुल वातावरण बनाना है, मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। और हमेशा जब ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो सेवा में वृद्धि ऑटोमेटिकली नजर आएगी। क्योंकि हट्टी तो एक ही है, आना तो सबको यही है। कोई सीधे आ जाएंगे, कोई चक्कर लगा कर आएंगे, कोई कुछ समय के बाद भटकने के बाद आएंगे। ड्रामा अनुसार जैसा जैसा जिसका पार्ट है वो इस ज्ञान को धारण जरूर करेगा। क्योंकि जाना तो सबने है बाप के साथ। कोई योग से अपने कर्म काटेगा, कोई भोग से काटेगा। इसलिए हमें अपने अंदर एक ही ये समझना है कि मैं जाति जोगती हूँ, मैं ऐसा दीपक बनूं जो परवाने आप पे ही आए। भाव वही है कि शक्तिशाली याद का जो वातावरण में इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल हो
कि वो अन्य आत्माएं अनायासी अपनी ओर हाथ खींचती भी नजर आए। जब जागती ज्योत बैठेंगे, जागती ज्योत बनकर बैठेंगे तो परवाने आप पे ही आएंगे। फोर्थ पॉइंट में बाबा ने बताया कि फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ पर बाबा उन आत्माओं की बात कर रहे हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, वानप्रस्थी हैं, जिनको फुर्सत ही फुर्सत है। उन पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वजह यही, कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से देभान पक्का हो जाता है। वो अपने आप को ही समझते हैं कि मैं आई एम राइट। हमने दुनिया देखी है, हमने अपने बाल वैसे ही पक्के नहीं, सफेद वैसे ही नहीं किए हैं। तो इसीलिए बाबा वो कहते हैं अगर सिर्फ उनको कार्ड बांटोगे या उनको कहोगे कि आओ ये ज्ञान सुनो, 7 दिन का कोर्स कर लो, तो ऐसे कोई नहीं आएगा। क्योंकि देभान आ जाता है, उनका अपना अनुभव का जो अनुभव होता है उसका अभिमान होता है। भले अनुभव ना हो लेकिन अभिमान जरूर होता है। इसलिए बाबा ने उसकी विधि भी बताई है कि ऐसी आत्माओं को जो है थोड़ा समय निकाल कर उनके साथ स्नेह का, मित्रता का भाव रखें और बीच बीच में जो है उनको समझाएं कि मित्रता के नाते उनसे मिलना है। उनको बताया कि देखो अपना अनुभव की लेन देन करनी है कि मुझे इस ज्ञान से ये फायदा, मेरे अंदर ये कमी थी, ये कमजोरी थी, मेरे अंदर ये क्रोध था, ये विकार था, और मुझे इस ज्ञान से जो है इतना फायदा हुआ कि अब मैं जो है शांति अनुभव करता हूँ, नींद मुझे अच्छी आती है। जब हम इस प्रकार से जो है अपना अनुभव उनको बताएंगे, और अनुभव की अथॉरिटी बाबा बताते हैं कि सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, और यही अनुभव जो है उनको अनुभव कराएगी कि वाकई में ये तो अच्छे बच्चे हमें कितना रिगार्ड देते हैं, कितने प्रेम से हमारे साथ बात करते हैं। तो इसी प्रकार जो है बाबा ने बताया है कि उनकी विशेषताओं का वर्णन करो और फिर उन्हें अपने अनुभव सुनाओ। इस प्रकार वो आत्मा आपके समीप आएंगी। कोर्स करो, ज्ञान सुनो तो ऐसे कोई नहीं सुनेगा। बाबा अक्सर कहते हैं कि उनके साथ स्नेह मिलन करते रहो। उन्हें कभी कभी जो है कोई गिफ्ट, कोई दस्तावेज, बाबा का हमारे पास इतना लिटरेचर होता है, उन्हें कोई बुक भेंट कर दो। उन्हें अपने घर बुलाओ, कभी उनके पास जाओ, उनसे थोड़ी ज्ञान की चर्चा करें। तो इस प्रकार अनायास ही जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। जो उनका देह भान होता है धीरे धीरे वो कम होने लगता है। क्योंकि सत्य एक ऐसी चीज है, ये जो ऊपर का जो मुलम्मा, देह भान का जो मुलम्मा चढ़ा हुआ होता है, ये ऑटोमेटिकली जो है उतरता चला जाता है जब वास्तविकता पता चलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से जो ऐसी अनुभव, जो खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन वाली जो वानप्रस्थी जो आत्माएं होती हैं, इस उम्र में आके शांति उन्हें ज्यादा चाहिए। क्योंकि दुनियादारी के हिसाब से वो इतनी थक चुकी होती हैं, इतना उनके अंदर क्रोध आ चुका होता है कि हर बात में जो है छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो जीवन में कई लक्ष्य पूरे होते हैं, कोई नहीं होते हैं। जब पूरे नहीं होते तो आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, अशांति अशांति रहती है। लेकिन जब बाबा का ऐसा ज्ञान सुनते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं, तो उनको जब शांति का अनुभव होता है तो वो इस चीज को फिर महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी पक्की बात, ऐसी आत्माएं एक बार अगर ज्ञान में पक्का कर लेती हैं, फिर वो अपना जीवन उनका जितना बचता है वो उसमें पक्की ही रहती हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। अगले पॉइंट में बाबा ने बताया कि निर्माण बनना है। निर्माण मीन्स ईगोलेस, अर्थात किसी भी प्रकार की नाम मान शान की इच्छा ना हो। क्योंकि नाम मान शान की जो इच्छा होती है, ये एक तरह का बोझ होता है जो हल्का नहीं बनने देता। उड़ना चाहते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते क्योंकि ये बोझ है। जब ये नाम मान की इच्छा का जो बोझ है ये उतर जाता है तो हल्कापन हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि निर्माणता की सेवा ही सफलता का साधन है। इसीलिए सच्चा सेवाधारी मीन्स सदा निमानापन, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी ना हो।
क्योंकि बाबा ने अपने कई मुद्दों में बता दिया है कि अहंकार भी कई तरह के, स्थूल अहंकार तो हमें पता चल ही जाते हैं, जो सूक्ष्म अहंकार होते हैं जिसमें हम अपने आप को सत्य राइट करते हैं, आई एम राइट, ये भी बहुत बड़ा अहंकार होता है, इसलिए सूक्ष्म होता है। तो हमें ये भी समझना है, क्योंकि बाबा जो हर ज्ञान से हर बच्चे का जो श्रृंगार करता है, उसे परिपक्व बनाता है कि मेरा बच्चा किसी भी चीज में कोई कमी ना रह जाए। तो इसलिए अपने आप को सेवा के निमित्त बनकर, सेवाधारी समझकर, निर्माण भाव रखकर, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखकर ये सेवा करनी है। और उसकी निशानी बाबा ने बताया कि वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट में बाबा ने कहा कि सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले। सर संबंध एक बाप से है, बाप सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है, ऐसा अनुभव करना है और ऐसा अनुभव कराना है। हमारा जो जीवन काल होता है अक्सर जो है संबंधियों के बीच में फंसा रह जाता है। दीन दुनिया क्यों, हम सोचते हैं शायद यही जीवन है, पहले अपना जीवन उसके लिए संवारने में लगे रहते हैं, वहां से फ्री होते हैं तो बाल बच्चों के जीवन में चिपक जाते हैं, उसके बाद फिर उनके बच्चों में लग जाते हैं, तो अपनी तो जीवन गाड़ी ऐसे ही चलती रहती है। बाबा को तो गाय बगाए कभी याद कर लिया, जरूरत पड़ी तो बाबा को याद कर लिया कि बाबा आओ, ये समस्या आ गई है, इसका समाधान आप ही करो, मैं तुम्हारा बच्चा हूं। ये स्वार्थ का प्यार है। लौकिक संबंधों में सुख मिले, शांति मिले, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन बाबा के साथ जब हम अपने सर संबंध कर लगाते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं कि सर संबंध एक बाप से ही है और इसके अलावा कोई नहीं, मुख से अगर ये निकले कि तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तो यही हमारी जो है पुरुषार्थ है। और बाबा भी जो है सदा हाजिर नाजिर सम्मुख रह के ऐसा अनुभव अवश्य कराता है। इस सबका अपना अपना अनुभव है, अपनी अपनी परसेंटेज में। दूरिया वालों को मित्र बनाते हैं, सर संबंधों में एक मित्र, खास तौर पर मित्र बना खुदा दोस्त के रूप में करते हैं, लेकिन इस चीज को जो है अपना आत्मविश्लेषण करें कि बाबा को हमने सच्चा मित्र बनाया है, कितनी परसेंटेज में बनाया है। जो एक मित्र है, मित्र सच्चा मित्र है, उसकी जो जरूरत होती है, क्या हम उस जरूरत को पूरी करते हैं, अर्थात अपना सब कुछ बाप को बताते हैं। जब बाप को सब कुछ बताएंगे तो ऑटोमेटिकली गिव एंड टेक है। बाबा से जैसा जैसा अनुभव रखेंगे, जैसा जैसा संबंध बनाएंगे, रेस्पॉन्स वैसे ही मिलेगा। बाबा से सच्चा प्रीत रखेंगे, दिल की प्रीत रखेंगे, क्योंकि एक होती है दिमाग की प्रीत, एक होती है दिल की प्रीत। दिमाग की प्रीत तो अस्थायी होती है, जो दिल की प्रीत होती है वो स्थायी होती है। जब दिल की प्रीत बाबा से संबंध रखेंगे तो बाबा जो है हर पल सामने दाएं बाएं नजर होता है। एक बाबा ने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि शिक्षक अर्थात सर संबंधों का रस एक बाप से ही अनुभव करना जाए। शिक्षक के रूप में बाबा जो है हमें रोज ही ये ज्ञान द्वारा, ये मुरली द्वारा जो है पढ़ाई पढ़ा रहा है, और इसमें बहुत गुजे गुजे राज समझा भी रहा है। हमारे कोई क्वेश्चंस जो होते हैं वो रोज उन क्वेश्चंस का जो है समाधान भी हमको बताता है। अब ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उस बात को कितना लाइटली लेते हैं, कितना शिद्दत से इसको कहते हैं। एक बात चलती है ना, किसी को अगर चाहो तो इतनी शिद्दत से चाहो कि वो मजबूर हो जाए झुकने के लिए, तो बाप के साथ भी ऐसी शिद्दत होनी चाहिए कि उसको जब याद करने बैठे तो आंखों से आंसू आए। जब ये अनुभूति स्वयं में होगी तभी ये अनुभूति हम दूसरों को भी करा पाएंगे। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा में किसी प्रकार की कोई रचना की कमी है, कोई संबंध की कमी है, तो सामने वाली आत्मा को जब हम ज्ञान सुनाएंगे या योग कराएंगे
तो वो उसी परसेंटेज में रहेगी। अगर 100% हमारे अंदर भरपूरता है तो सामने वाली आत्मा को भी भरपूरता का एहसास होगा। हम सब रसनों की हमारे अंदर पूर्ति है तो उन आत्माओं की रसनाओं की अनुभूति होगी। यही कहा, पहले स्वयं करना, अनुभव करना है, फिर अन्य वाली आत्मा को भी अनुभव कराना है। बहुत अच्छा पॉइंट एक बाबा ने बताया है कि हम अल्लाह के बगीचे के फूल हैं, सदा इसी सुमान में रहना है। अल्लाह के बगीचे के फूल मीन्स बाबा के अक्सर मुद्दों में कई शब्दों में कहता है, मेरे नूरे रतन हो, मेरे दिल तक नशीन हो। तो कौन ये केवल अलंकारिक नहीं है, बाबा सचमुच हम बच्चों को ऐसा जान समझकर हमारे साथ हमें ज्ञान सुनाता है, हमारे साथ बातें करता है। ये हमारी जिम्मेवारी है। अपने आप से पूछें, जो बाबा मुझे रूहे गुलाब से संबोधन कर, क्या वाकई में मैं रूहानी गुलाब बनाकर रूहानी खुशबू फैलाता हूँ? जवाब अपने आप सबका मिल जाता है। तो वही चीज बाबा कहते हैं कि जब सोमान में रहोगे तो उसकी जो खुशबू है ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलेगी। फूल अगर आपके कमरे में रखा हुआ है तो ये हो नहीं सकता कि उसकी खुशबू उस कमरे में आने वालों को ना मिले। उसकी खुशबू अनायास ही चारों तरफ फैल जाती है और बड़ी सुगंध, जो मीठी मीठी जो खुशबू होती है, वो उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। जबकि वो एक विनाशी चीज है, स्थूल चीज है। बाबा हम बच्चों को अविनाशी सच्चे गुलाब कहता है। तो हमारे साथ भी ऐसी खुशबू होनी चाहिए ना, कि जिस राह से गुजर जाए सामने दाएं बाएं से गुजरने वाली आत्मा भी उस खुशबू को महसूस करे। और ये तब होगा जब हम इस स्वमान में रहें कि हम अल्लाह के बगीचे के फूल हैं। इससे बड़ा सुमान तो कोई हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा ये गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मैं भाग्यवान आत्मा, वाह मैं ब्रह्मन आत्मा। भोलानाथ सबने सौदा तो कर लिया, चतुर बन गए। बाबा कहते हैं चतुर है, मेरे बच्चे बहुत चतुर हैं। अपना कचड़ा किचड़ा दे दिया मुझे और मेरे से जो है 3 लोग ले लिए। ये यादगार बनती है और बाली की, जिसने 3 पग में पूरी सृष्टि नाप ली थी। तो ये कौन है? ये हम ही बच्चे हैं। बाबा से जो है, बाबा ने हमने दिल से जो है बाबा को कहा, बाबा मेरा मेरा बाबा। इतना कहते ही बाबा ने 3 लोग जो है हम बच्चों की झोली में डाल दिए। तो इससे बड़ा तो धन्यवान इस सृष्टि पे कोई हो नहीं सकता। तो हमेशा अपनी बुद्धि में रख के ये सुमान में रहें कि मैं महान आत्मा हूँ। जब हम इस महानता को अपनी स्मृति में रख के चलेंगे तो हमारी शैली, कृति, वृत्ति, दृष्टि सब महान हो जाएंगी। 8वां क्वेश्चन बाबा ने, ब्राह्मणों का कर्तव्य है। संगम युग पर बाबा के बच्चे बने हम ब्राह्मण। बाबा ने हमको टाइटल दिया हुआ है, मुख वंशावली ब्राह्मण है मेरे बच्चे। खुशी का दान कर महादानी बनना है, क्योंकि इस कलयुग में सबसे बड़ा जो खजाना है, खुशी का खजाना है। और ये खुशी का खजाना स्वयं भी खुश रहना है, दूसरों को भी देना है, क्योंकि जो चीज अपने पास होगी वही हम जो है दूसरों को दे सकेंगे। इसके कई फायदे बाबा ने बताए कि जिसको खुशी देंगे, एक तो वो बार बार आपको थैंक्स करेगा, दुआएं देगा। जब हम दुखी आत्मा को खुशी देते हैं तो गुण गाता है वो हमारे, ये भी हमारा खजाना बढ़ता चला जाता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो, हम जीन्स को जगाओ, तड़प भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाओ। क्योंकि ब्राह्मण जीवन जो ऐसा है जीवन है, वो सेवा के बिना रह नहीं सकता। अगर सेवा नहीं तो खुशी नहीं। ब्राह्मण जीवन को तो सेवा करते जो है प्रत्यक्ष खुशी मिलती है। इसलिए बाबा ने कहा कि सदा सेवा में तत्पर रहो, रोज किसी न किसी को दान करो। दान मीन्स खुशी का दान। अगर किसी दुखी आत्मा के चेहरे पे एक मुस्कान भी आप ला देते हैं तो समझो उसका जीवन सफल हो गया। आपकी कई कई तीर्थों का जो पुण्य है वो आप उसको मिल जाता है।
दान करने के बिना नींद नहीं आनी चाहिए। ये अपना शाम का जो रात का जो खाता जो दिखते हैं, उसमें एक पॉइंट ये है ना कि आज मैंने कितनी आत्माओं को खुशी दी। अंतिम बाबा ने पूछा कि बाबा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए रहते हैं। हम मुख से तो कहते हैं हम बाबा के जो है 108 8 की माला के हैं, 108 की माला के हैं, 16,108 की माला के हैं। बाबा ने बता दिया उसका भी कि जिनके गले अर्थात मुख द्वारा बाप के गुण, बाप का दिया हुआ ज्ञान व बाप की महिमा निकलती रहती है। जो बाप ने सुनाया वही मुख से आवाज निकलता है। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के गले का हार बन गले में पिरोए रहते हैं। मुख से बाप के गुण के, बाप के ज्ञान के अलावा मुख से कोई दूसरा बात ना निकले। बाप की श्रीमत में जो कोई भी बात अगर कर रहे हैं उसको नाप लें, सिर्फ ये या ये बाप की श्रीमत अनुसार है। एक क्वेश्चन उसमें इंट्रोगेशन लगा दें, फिल्टर लगा दें। जो मैं मुख से बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये बाप की श्रीमत अनुसार है? फिल्टर होके आंसर अपने आप आ जाता है। अगर वो बाप से फिल्टर में बाप के ज्ञान के अनुसार बाप की श्रीमत से मैच कर जाता है तो ये पक्की बात है कि बाबा के बच्चे हम माला के रूप में पिरोए हुए हैं, अर्थात बाबा के गले की माला के हार हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य। बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्नों को लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी दोनों अनीता बहन से है और प्रीति बहन से है कि माया की छाया से बचने के लिए बाप की याद की छत्र छाया के अंदर रहो, इसको स्पष्ट करें। जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली आपने स्पष्ट की, बहुत ही गहरी मुरली है। बाबा ने कहा कि जब हम परमात्मा की छत्र छाया के अंदर रहेंगे तो वो जो माया है ना, विकारों की छाया, 5 विकार जो हमारे दुश्मन बने हुए हैं, उससे हम बच जाएंगे। जितना ज्यादा हम बाबा की याद में रहेंगे, छत्र छाया मतलब बाबा की याद में रहेंगे। जब बुद्धि बाबा की याद में बिजी होगी और ये फील करेंगे कि बाबा की शक्तियां मुझ में भर रही हैं, बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया है, तो माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि बुद्धि बिजी है दूसरी तरफ। तो माया अपने आप, माया से हम छूट जाएंगे। यहाँ पे बाबा ने कहा कि जैसे अ, विष्णु का चित्र दिखाया है कि 5 विकारों पर जीत पाई, तो वो सांप की को शैया बनाए 5 विकारों पे जीत पाके। ये जो ब्रह्मा बाबा का चित्र है ना, इतना सुंदर, ये ब्रिज कोठी में जिस पेड़ पे बाबा ने बैठ के वो फोटो खिंचवाई थी ना, वो पेड़ हम देखने गए थे। बहुत ही सुंदर। यहाँ पहले यज्ञ आया था सबसे पहले, यहाँ पांडव भवन में आने से पहले। तो बहुत ही सुंदर है, यहाँ पे मुरली चलती थी उस पेड़ के नीचे। तो बाबा वही कह रहे हैं कि हम, विकार क्या है? बाबा कहते हैं विकार जो है हमारे मन के अंदर की कमजोरियां, उनके ऊपर जीत पानी है। जब उनके ऊपर जीत पा लेते हैं तो हम तभी जो है उसको माया से बच सकते हैं, परमात्मा छत्र छाया में रहते हैं। और इसको की निशानी शक्तियों के रूप में भी दिखाई है। एक दिखाया ना काली के चित्र में, जो असुर है वो पैरों के नीचे दिखाए, मतलब वो वाले असुर नहीं, अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों को मार कर उस पर विजय प्राप्त की है, उसको कहते हैं विजयी बनना, आप परमात्मा छत्र छाया में रहकर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। प्रश्न भी बहुत सुंदर है कि माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया, तो कौन सी छत्र छाया में? हमें बाप की याद की छत्र छाया में। जब हम निरंतर बाप की याद में रहते हैं तो हमारे ऊपर माया वार नहीं कर सकती और हम सब विघ्नों से सेफ रहते हैं और हमारे ऊपर ना कोई माया की परछाई पड़ सकती है, चाहे वो फिर 5 दुश्मन हो या कुछ भी, 5 विकार हो या कुछ भी हो, वो दास बन जाते हैं। जैसे बाबा ने वही, जैसे अनीता बहन ने भी बताया कि विष्णु को चित्र में दिखाया ना सांप की सैया पर, तो सांप की सैया, वो जो सांप है वो विकार, वो बन गए, दास बन गए। तो
बाबा ने यही बताया कि जब विजय होती है तो जिसके ऊपर विजय होती है वो दुश्मन जो है वो सेवाधारी बन जाता है। तो बाबा ने आगे वो भी बताया कि जो शक्तियां भी, माताओं को तो कहा ही है शक्ति, लेकिन वो भी जो दुर्गा, काली दुर्गा का दिखाते हैं कि असुर के पैर के नीचे दबा लिया, लेकिन जिस तरह से अनीता बहन ने भी बताया, ये हमें बाहरी नहीं, अपने अंदर के विकारों को शांत कर उसके ऊपर विकारी संस्कारों के ऊपर विजय पानी है। ओम शांति। बहुत सुंदर दोनों बहनों ने बताया। अनीता बहन, प्रीति बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी अंदर की कमी कमजोरियों का ही दमन करना। इसके दो चित्र बताए, एक कृष्ण का दिखाते हैं जहाँ पर उसने फनों के ऊपर अपने पैर रख के जो है डांस करते हुए दिखाते हैं, एक विष्णु का चित्र दिखाते हैं। ये दोनों हमारी ही यादगार हैं कि हम योग में जो है अपने विकारों को जो है उनका दमन करते हैं, उनको दहन करते हैं। थैंक यू दोनों बहनों का। अगला प्रश्न हमारी अर्चना बहन और बलविंदर बहन से। ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो, इसको स्पष्ट करें। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई, बहुत सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट की। बाबा ने कहा कि तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, तो तुम भी क्या ठहरे, मास्टर ज्ञान सागर। तो बाबा ने कहा जैसे सागर संपन्न होता है ना, अखूट होता है, अखंड होता है, तो ऐसे बाबा ने बोला आप आत्माएं भी मास्टर, अखंड अखूट खजानों के मालिक बाबा ने हमें बनाया है ना। तो जो हमें बाबा से प्राप्ति हुई है, बाबा ने बोला आप महादानी बन के औरों को भी दान दो, औरों के प्रति कार्य में लगाओ। तो बाबा ने तो हमें जो खजाने दिए हैं, अखूट अखंड है। बाबा ने कहा जितने बांटोगे उतने और बढ़ते जाएंगे। स्थूल में तो जो हम कई स्थूल धन कहीं लगाते हैं तो वो कम होता है, पर बाबा ने जो हमें खजाने दिए ना, वो अकूट खजाने हैं, वो जितने हम यूज करेंगे उतने और बढ़ेंगे। हमें महादानी बनकर सबकी सेवा करनी है। बाबा ने कहा अभी तक तो भक्त आत्माएं हैं ना, उनको भक्ति का फल मिल जाए, है ना। अभी अभी भटक रही हैं आत्माएं, अभी तो भगवान को ढूंढ रही हैं, और हमने तो भगवान को पा लिया, तो उनको भी हमें रहम दिल बन के भटकती हुई आत्माओं को रास्ता दिखाना है, सबको संदेश देना है, और कोई भी आत्मा लेना ना दे। बाबा कहता है ना कि मैं आया हूँ सबको मेरा परिचय दो, क्योंकि बच्चे तो मेरे सारे ही हैं, है ना। बाबा ने कहा कि अविनाशी जो ज्ञान धन किसी को हम सेवा करते हैं, अगर वो नहीं भी ज्ञान सुनने आता, तो बाबा ने कहा ये अविनाशी बीज है, तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। जब उसका बीज फलीभूत होगा ना, तो वो जरूर ज्ञान में आएगा, क्योंकि ये अविनाशी बीज है। बाबा ने कहा कि अकुट सेवाधारी बन के अथक सेवा करके सबको बाबा का परिचय दो, थकना नहीं है सेवा में कभी भी। क्योंकि हम जब किसी की सेवा करते हैं ना, बाबा कहते हैं उसका प्रत्यक्ष फल तो तुम्हें तभी मिल जाता है, क्यों, हमें अंदर से जो खुशी मिलती है और उस आत्मा की जो दुआएं मिलती हैं, वही प्रत्यक्ष फल है। ओम शांति। ओम शांति। अ, ज्ञान दान करने के लिए आज बाबा ने बोला है, क्योंकि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। तो ज्ञान सागर के बच्चे मतलब बाबा ने, जैसे बाबा कहता है ना कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया, सारा ज्ञान बाबा ने दे दिया। तो जब भरपूर हो जाता है तो ज्ञान वैसे ही बहता है ना, जैसे बहता पानी पूरा भर गया गागर में तो वो ओवरफ्लो होगा। तो वो बिना बोले बच्चे भी रह नहीं सकते हैं बाबा के, सबको परिचय देते हैं, सबको बताते हैं किसी न किसी तरह से। तो बाबा कहते हैं कि अब वो उस आत्मा की आपको तो महादानी बन के करना है, कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि सर्विस बाबा की सेवा है, और सबसे बड़ी सेवा यही है कि बाबा का पैगाम सबको देना है। लेकिन अब वो उस आत्मा के ऊपर है कि वो कब फलीभूत होगा। बीज आपने डाल दिया तो दिल शिकस्त नहीं होना अगर वो नहीं आते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो उसके रियलाइजेशन होगा, और वो जरूर आएंगे। अगर रेगुलर नहीं बनते तो तब मन संपर्क में तो आ ही जाएंगे। बाबा इसलिए कहते हैं कि ये आप मतलब देते जाओ देते जाओ देते जाओ, और इसकी जो प्राप्ति हमको पता है, सबको हो पता ही है कि हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस, कितनी खुशी, कितनी शक्ति भरती है जब हम बाबा की सेवा करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया अर्चना बहन, बलविंदर बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी रजनी बहन और रूमी बहन से। वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे, स्पष्ट करें।
रजनी बहन, रूमी बहन नजर नहीं आ रही हैं। रूमी बहन का आया कुछ हाँ, मैसेज? नहीं नहीं, आप अच्छा रजनी बहन है, आप बोलिए। रूमी बहन का कोई मैसेज नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू बाबा का, मीठे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। बाबा ने कहा कि वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। अब यहाँ सोचने की बात ये आती है कि सबसे पहले तो हमें अपने अंदर खुशबू मिलने लगेगी। बाबा की याद में जब हम बैठ जाते हैं तो वो आनंद, वो खुशी, वो सुगंध, वो हमें पहले मिलती है। और ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं उसके साथ बैठ के कि मन गदगद हो जाता है और वो वाइब्रेशन सारी फिर वातावरण में आने लगती है। तो सबसे पहले अपना हमने करना है पावरफुल, खुद को इतना पावरफुल बनाना है उसकी याद से, उसके प्यार से, उसको अपने अंदर भर लेना है। जब कहते हैं ना कि इतना प्यार से अंदर अपना ओत प्रोत कर लो कि वो छलक जाए, और जब वो छलक जाता है तो वो वातावरण में खुशबू देने लगता है। तो यहाँ बाबा ने कहा कि जैसे मंदिर है, वहां हर वक्त एक ही काम होता है, सिर्फ परमपिता परमात्मा को याद करना, उसी को पुकारना, उसी से बात करना, सारा कुछ वहां वही होता है जो बाबा के साथ, भोग लगाना है, वस्त्र बदलने, सारा कुछ। तो वो मंदिर अट्रैक्ट करता है, जो कोई भी जाएगा, चाहे बाहर से भी जाएगा, तो ऐसे सिर झुका के जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब आप याद की यात्रा इतनी पावरफुल बनाते हो ना, क्योंकि जो शब्द है ना फिर भी किसी को समझ नहीं भी आएंगे, मगर बाबा कहता है जब आप मन से बैठ के सेवा करते हो, मनसा सेवा, तो वो आत्मा को टच करती है, और जब वो टच करती है ना तो वो खिंचे हुए चले आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने यहाँ ये भी कहा कि सेवा केंद्र की वृद्धि, सेवा में भी जो वृद्धि तभी होगी अपने सेवा केंद्रों में, अपने घरों में, जहां से गुजर रहे हो, जहां बैठ रहे हो, वहां पे सारी जगह पे जो है हमें वो वातावरण याद की यात्रा से करना है। और बाबा कहता है जागती ज्योत बनकर ऐसा दीपक बनना है कि परवाने अपने आप खींचे चले आए। क्योंकि बाबा कह रहा है ना, भक्ति में भटक रहे हैं, दुख तो इतने दुखी हैं बेचारे, भटक रहे हैं मगर रास्ता नहीं नजर आ रहा। इसलिए बाबा ने कहा कि दीपक बनो, ज्योति दिखाओ उनको, ताकि वो वहां आए, क्योंकि आना तो है उन्होंने। बाबा कहते हैं सबने आना है, तो इसलिए बाबा कहते हैं जागती ज्योत बनकर बैठेंगे तो परवाने आप पे ही आएंगे। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। अगला प्रश्न हमारी विनीता बहन और रानी बहन से है। फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता मिलेगी, स्पष्ट करें। ओम शांति जी। बहुत अच्छी मुरली, और इस मुरली में इतने गुए गुए राज हैं। और भाई जी आपने बहुत बाबा के चुने हुए हीरे हो, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से समझाते हो, शुक्रिया बाबा का। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो वानप्रस्थी आत्माएं हैं, रिटायर आत्माएं हैं, उनके पास टाइम ही टाइम होता है, और उनके पास इतनी फुर्सत होती है कि आराम से, अब जैसे आजकल भाई सर्दियां चल रही हैं तो वो पार्क में अगर धूप अच्छी निकलेगी और तब वो पार्क में बैठेंगे तो बहुत सी माताएं बहनें भी बैठ जाती हैं, मेथी चुनने के लिए भी बैठ जाती है, मटर मटर के दाने निकालने के लिए भी बैठ जाती हैं। तो ऐसे भी हम इसी बहाने भी हम उनके पास जाके बैठ सकते हैं, और उनको बहुत सारा टाइम देके धीरे धीरे उनसे कह सकते हैं कि भी आपकी इतनी एज हो गई, आपको तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए होंगे लाइफ में, कोई अच्छी सी बात सुना होना, कुछ अच्छा सा, ऐसे करके हम उनके नजदीक जा सकते हैं।
उनको अपना मित्र और हम उनके मित्र बन सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बाबा समझानी इतनी अच्छी देते हैं, हर आत्मा को समझाने का हमें तरीका बताते हैं हमारे बाबा, लाजवाब है। अगर हम उनकी श्रीमत पे चले ना, तो ऐसा विश्व में कोई आत्मा नहीं रह सकती कि चलो वाणी से नहीं तो हम मनसा से भी कर सकते हैं। कितना अच्छा बताते हैं, समझाते हैं बाबा। और फुर्सत वालों की सेवा में फुर्सत अर्थात समय देकर हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि वानप्रस्थी जो हैं, जो रिटायर्स हैं, जो इतने एज वाले हैं, ज्यादा एज वाले हैं, वो ध्यान से सुनेंगे और अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। उन्हें अच्छा लगेगा कि कोई उनके पास आके उनको सुनना चाहता है। और जब हम उनको सुनेंगे तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा, करे देखो कितने टाइम से मेरे पास बैठ के मेरे अनुभव सुन रही है, वाह वाह कर रही है ये आत्मा, और बहुत अच्छी है। तो इसलिए उन्हें अपना सम्मान भी लगेगा, और वो ये भी चाहेंगे कि अच्छा चलो चलो मैंने तो बहुत सुना लिया, अब तुम भी अपना कुछ थोड़ा बहुत अनुभव सुनाओ। तो उसी हम भी जब हमें मौका मिले तो हम भी अपना अनुभव सुनाते 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 सुनाते, भाई मैं तो ऐसे ऐसे ओम शांति में हूँ, ब्रह्मा कुमारीज में हूँ, और वहां पहले मेरे साथ ये दुख थे, ये समस्याएं थी, और वहां जाके मेरी समस्याओं का समाधान मुझे मिला, मुझे सच्चा रास्ता मिला, और मुझे हर समस्या मेरी हल होने लगी, और मैं बहुत अच्छे रास्ते पे चलने लगा। और जो दूसरी चीजें भी खाते पीते हैं, खान पीन भी सही हो गया, ऐसे करके सब बहुत कुछ बता सकते हैं हम। और धीरे धीरे ये उनको ज्ञान बाबा का हम दे सकते हैं। तो ये सब हम उन्हें जब बताएंगे, सुनाएंगे, और कभी कभी कोई बाबा की ही कोई चीज, ये भाई जी ने बहुत अच्छा बताया था कि बाबा के इतने सारे हमारे पास चीजें होती हैं, सामान होते हैं, बहुत सी स्लोगन्स कार्ड होते हैं हमारे पास, तो वो भी हम उन्हें दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। कैलेंडर होते हैं नए साल के, वो भी हम बांटने के बहाने उनके नजदीक जा सकते हैं, देने के बहाने वहां बैठ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से हम उनसे लेन देन करते हुए मित्र बन सकते हैं, मित्र बना सकते हैं, और उन्हें इसी तरह समझाते हुए, लेन देन करते हुए, उनको धीरे 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 मित्र बनते बनाते हुए, उन्हें सहयोगी बना के और बन के हम उन्हें अपने सेंटर तक लाने की कोशिश कर सकते हैं। और बाबा ने तो ये बहुत अच्छे से 1000 बार बताया है कि एक बार किसी में बीज डल गया तो उसने कभी ना कभी फलीभूत होना ही होना है। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा का। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी सुमन बहन और कविता बहन। निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। स्पष्ट करें। बाबा ने कहा है कि सदा अपने को सेवा के निमित्त बने हुए, सेवा का श्रृंगार जो है वो समझ कर चलो। और सेवा की जो है, सेवाधारी की जो मुख्य विशेषता है वो निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से ही सदा सेवा में जो है हम हल्के रहेंगे। निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा, और बोझ वाला जो है वो सदा आगे रुकेगा, सदा रुकेगा, आगे नहीं जा सकेगा। इसलिए निर्माण है या नहीं, इसकी निशानी है कि जो है हम हल्के रहेंगे, और हमें जो है कोई भी बोझ का अनुभव नहीं होगा। अगर कोई बोझ है तो समझ लो कि हम जो है वो निर्माण नहीं है। अब मैं अपने जो है वो सकार मुरली के पॉइंट बता रही हूँ। मैंने सम्मान लिया कि मैं आत्मा सेल्वेशन आर्मी हूँ। योगाभ्यास की माम एकम याद किया, सुदर्शन चक्र चलाया। सेवा सबको पैगाम देना है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझो, आत्मा का जो बाप है वो परमात्मा है। परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म जो है वो विनाश हो जाएंगे। धारणा की कि एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है, याद की यात्रा में रह माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। स्मृति रखी कि अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझेंगे तो सतयुगी झाड़ देखने में आएगा और अपार खुशी में रहेंगे। चिंतन किया कि हमें जो है ये चीजें नहीं भूलनी कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, पावन बन रही हूँ, बाप से वर्षा ले रही हूँ, ईश्वरीय मिशन पर हूँ, चैतन्य लाइट हाउस हूँ। और चेकिंग की कि आज मैं कितना समय जो है वो बाबा की याद में रही। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया आपने।
तो प्रश्न था हमारा कि निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। तो निर्माण का अर्थ ही यह होता है कि निर्माण मतलब जिसके अंदर कोई मान-शान की इच्छा ही ना हो, है ना? तो बाबा ने किसी के अगर हम कोई कार्य करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई क्वालिटी है, अगर हम उस क्वालिटी की वजह से वो कार्य कर रहे हैं और हमें उस कार्य की प्रशंसा भी मिल रही है, लेकिन अगर हम उस कार्य की प्रशंसा को स्वीकार करते हैं या उस कार्य की प्रशंसा की इच्छा रखते हैं, तो वो हमारा मतलब हम निर्माण कहाँ बन पाए? हमें मान की इच्छा हो गई ना। और जो हमारे अंदर क्वालिटी है, अगर मेरे अंदर एक सिंगिंग की क्वालिटी है, मैं कहूँ कि नहीं मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, ठीक है? और लोग मेरी तारीफ़ करें, तो ये मेरे को मतलब बनने ही नहीं देगी ना, नव-निर्माण होने ही नहीं देगी क्योंकि अगर मैं काम करके उसकी इच्छा नहीं रखती हूँ, तो वो चीज़ मतलब हमारे को इच्छा रखनी ही नहीं है ना, हमें निर्माण बनना है। तो ये मेरा एक श्रृंगार है, मेरी क्वालिटी है जो मुझे परमात्मा से मिली है। अगर मैं इसकी इच्छा रखती हूँ, इसके लिए अपना रखती हूँ कि मुझे इसका मान मिले, तो मैं निर्माण के कार्य में आगे बढ़ ही नहीं सकती। मतलब निर्माण बनना तो अपनी इच्छाओं को मतलब सदा ही निर्माण बनना, निर्माण करने वाला सदा निर्माण रहता है ना? उसकी क्वालिटी जो भी होती है, उस क्वालिटी को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, अपना कार्य करता रहता है, करता रहता है। जैसे अगर हम कुछ दान भी करते हैं ना, तो हम कहते हैं ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। या फिर जैसे काम कोई भी काम कर दरिया दरिया में डाल, इस तरह की कहावतें हैं ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो हमें निर्माण बनना है। तभी हम नव निर्माण का कार्य आगे बढ़ाते रहेंगे और बाबा के कार्य में मदद करते रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया सुमन बहन, कविता बहन, बहुत सुंदर पुरुषार्थ। अगला प्रश्न हमारे रमनी भाई से और रेनू बहन। रेनू बहन नजर नहीं आ रही हैं। रमनी भाई, सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले, सर्व संबंध एक बाप से हैं, बाप सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर हैं, ये अपने अनुभव से स्पष्ट करें। जी ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो पैराग्राफ लगता है दीदियों के सामने, टीचर बहनों के सामने बाबा ने बताया है। तो टीचर जो होते हैं अकेले रहते हैं, मतलब एक बार घर छोड़ के आए और यहाँ रहते हैं, तो हम देखें टफ, बहुत टफ होता है। जो कई कई जगह में सेंटर में, हाँ, बराबर भंडारा भी नहीं भरता। तो इसलिए बाबा इसने बताया कि साथी बनाओ बाबा को सर्व संबंध से, कहीं माँ बाप ना याद आ जाए, कोई दोस्त ना याद आ जाए। तो हम भी जब कर्म करते हैं हमारा भी पहले शरीरधारी ही याद आता है, कोई तकलीफ हो। लेकिन बाबा ने यही हमको सिखाया कि पहले बाबा याद आना चाहिए, सुबह उठते से लेके रात सोने तक। तो उस हर काम में बाबा याद रहेगा, तो बाबा के साथ संबंध हो जाएगा, तो बाकी किसी संबंध की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहद की वैराग्य वृत्ति जो है बाबा के साथ संबंध होने से ही हो पाएगा, नहीं तो देहधारी याद आते रहेंगे, स्टूडेंट्स याद आते रहेंगे, भाई बहन याद आते रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा है इसमें, तो तुरंत बाबा को याद करो। बाबा को भिन्न भिन्न वैरायटी में याद कर सकते हैं, भिन्न भिन्न संबंध से। तो जितना डिफरेंट संबंध से याद करेंगे, काम के टाइम में याद करेंगे, तो उतना हमको अनुभव होता है, और वो अनुभव से हम फिर दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं। जो मैं खुद ही अनुभव नहीं किया हूँ तो दूसरों को बता भी नहीं सकता हूँ, अनुभव करा भी नहीं सकता हूँ, उतना गला भी नहीं खुलेगा। तो इसलिए खुद को अनुभव करना हर कर्म में, बाबा साथ, बाबा को पहले आगे अंदर से बुला के बाकी बाहर वाले कोई अपने आप आते रहेंगे। यही समझ में आया। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न मीतू बहन तो बोल नहीं पाएंगी। विजय भाई से, हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प हैं, क्या इस स्वमान में रहते हैं? स्पष्ट करें। ओम शांति। बहुत सुंदर, सारा सीन ही चल रहा है बेसिकली, जिसका भी जो जो पार्ट आया। और महावाक्य तो इस तरीके से हैं, थोड़ा सा जैसे परसों शायद मुरली का एक आखिरी लाइन थी, साकार मुरली थी,
तुम अल्लाह लो। कहने को दिखने को अल्लाह लगता है मुसलमानों का अल्लाह, पर उर्दू में भी लैंग्वेज में इतनी मिठास है। वैसे भी कहता है ना, तुम राव दे बंदे हो या भगवान के बंदे हो या भगवान के नियर हो, कितनी खुशी वाली बात है। तो बाबा ने यहाँ कहा है कि हाँ, कि आप जो है ना अल्लाह के बगीचे के पुष्प हो। बगीचा तो वैसे सारा विश्व है, पर जो ये क्योंकि हम संगम पर हैं और संगम पर एक ब्राह्मणों का विशेष पार्ट है, तो वो पालना तो विश्व के लिए ओपन दे रहा है, पर उसमें कुछ चुने हुए पुष्प भी हैं जो उस पालना में पल रहे हैं, अर्थात उस बीज से अंकुरित हो रहे हैं, कली से फूल बन रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे हैं। तो कोई हर रोज वो आके ऐसे सींचता है। कल के भी आप दो शब्द ले लो जो आया था ना साकार मुरली में, बाबा ने कहा हम किसी से भी मिलें बहुत नम्र चित होकर के, प्रेम से और मुस्कुराते हुए मिलें। अब ये बाबा का क्या है, ये अपने फूलों में खुशबू भरने वाला काम है ना। फूल तो सारा विश्व है, सारे विश्व के लिए सब चीजें ओपन है, क्योंकि हम अल्लाह के बगीचे के खुशबूदार फूल हैं। और फूल हम समझते हैं और बन भी रहे हैं, तभी तभी एक एक चीज को जो है ऐसे कैच कर रहे हैं, करा रहे हैं। अब आज के महावाक्य में भी आप देखो कि जो आप वरदान देखते हो ना, तो वरदान में बाबा ने, अब आप देखो दादियां दादी कैसे बनी। दादी इसलिए बनी कि उन्होंने इनको कैच किया। बात तो ब्रह्मा बाबा की कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने इच्छा मात्र अविद्या की, मस्त फकीर बने, परोपकारी बने, कल्याण की भावनाएं आई। तो सारे किस्से किस्से और कहानियां किसके पास नहीं है, हर एक के पास है, और उनकी वैल्यू कहाँ रही, खत्म हो गई सारी चीजें। तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा ये खुशबू हर रोज भरता है बाबा, हर रोज फूल बनाता है, हर रोज जो है वो नैनो का नूर बनाता है। तो ये बस इसमें हमें उसको कैच करना है, उससे वाच करना है और मैच करना है, जैसे वो चाहे वैसे वो करना है। तभी जो है कहते हैं ना, बाबा कैसे मजाक से करा कि भोलेनाथ से सौदा कर लिया, लोकेनाथ बन गए। मतलब नेचुरली हमने मेरा बाबा कहा, तो जब हम आरतीयों में भी गाते थे तन मन धन सब तेरा, मेरा बाबा कहा, और हम उसके हो गए, उसका सब कुछ ही हो गया ना हमारा। तो वो तो नंबर वन के लिए सब कुछ देता है, नंबर वन तो हम रिसीवर में बनते हैं। इतने बहुत ऊंचा सम्मान है, बहुत बढ़िया सम्मान है। जब भी अल्लाह से अर्थात भगवान से इस रूप में कोई भी मुरली में शब्द या कैच कुछ भी आता है, तो वो नशा और निशाना और खुशी और शक्ति का तो एक अनुभूति होती है। आता नहीं कि बड़े धनवान हो ऐसे जाओ। आज मैंने सारा ये पढ़ा किया, तो जो भी आ रहा था तो अपने मन से यही निकल रहा था, धनवान भव। ये धन तो बड़ा, मतलब इन रुपीज तो एक पार्ट हो गया, ये सारा धन ही है सारा। जो इस बार बाबा ने हमें संडे के महावाक्यों में कहा कि सारे वर्ष का सम्मान और होमवर्क है क्या, संतुष्ट मणि भाव। इसमें खाली खुद नहीं संतुष्ट होना है, संतुष्ट करना भी है। ये फूल भरने वाले, खुशबू भरने वाले काम है ना। हर रोज बाबा किस ढंग से कैसे कैसे खुशबू भरता है। ओम शांति, शुक्रिया सभी का, थैंक यू वेरी मच। अपना आज एक और चीज निकल के आई थी, अभी जो बात कर रहे थे ना, शायद प्रीति बहन और एक अनीता बहन, तो ये जो विजय वाली बात आई थी, विजय और सफलता। विजय इज मीन्ट फॉर विकारों पर या माया पर ये सारी, और सफलता हमें, मेरे ऐसे टच विद मैं शेयर कर रहा हूँ। और कभी सफलता भाव का वरदान देता है ना, तो ये हमारी सेवाओं में किसी भी तरीके की सेवाएं हैं, वहां सफलता है। और कहीं पर हम किसी विकार पर माया पर विजय पाते हैं, वो विजय है। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया विजय भाई, बहुत सुंदर मंथन, आपने एक नई बात बताई है, थैंक यू। अगला प्रश्न रितु बहन से, संगम पर ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है? हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, और आज आपने बहुत अच्छे से समझाया उसको, मुरली को एक एक शब्द, बहुत अच्छा। और प्रश्न भी बहुत अच्छा है। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर मादानी में, बिल्कुल सही बात है ये। तो सबसे बड़ा से बड़ा खजाना क्या है? खुशी। ये हम जब भी जैसे किसी का फोन भी आता है या किसी से बात हो रही है, तो एक दो शब्द, एक दो लाइन तो बाबा की जरूर होती है उनको बताने के लिए, होता ही है ये। तो जो खजाना अपने पास होता है उसे दान किया जाता है। तो ये बाबा की जो बातें हैं, जो मुरली की बात है, कभी कभी वो रोज ही किसी न किसी को दो चार लाइन तो सुनाई जाती है। तो बाबा कह रहे हैं कि आप खुशी खजाने के दान करते रहो,
जिसको खुशी देंगे ना वे बार बार आपको धन्यवाद, मुंह से नहीं कहेगा लेकिन मन मन में कहेगा कि कितना अच्छा सुन बताया उन्होंने जो भी। तो दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। तो हमें तो इसलिए नहीं करना ना हमारे गुण गाएंगे, लेकिन हमें बाबा ने कहा है तो दान देना है खुशी का, तो हमारा कर्तव्य है वो ब्राह्मणों का। तो महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो, अपने हम जिन उसको जगाओ और रास्ता दिखाओ। तो ये जैसे हमारे यहाँ घर के पास भी जो रहते हैं, उनको भी मैं रोज कोई ना कोई बात फोन पे या कैसे भी बता ही देती हूँ बाबा की। उनको मैंने कोर्स भी करवाया थोड़ा थोड़ा जितना मुझे आता है, तो वो बहुत अच्छे से सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं। लेकिन ये है कि अभी आने का कह रहे टाइम नहीं, कोई बात नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे कि सेवा की बिना ब्राह्मण जीवन नहीं, सेवा नहीं तो खुशी नहीं। तो इसलिए सेवा में तत्पर रहो। तो हम जैसे मनसा सेवा करते हैं, भाई हम शारीरिक से नहीं कर पाते, ये मनसा सेवा करते हैं या कोई आते हैं तो उसको जरूर बाबा की मैं जो बात जरूर बताती हूँ कुछ ना कुछ। तो बाबा कह रहे रोज किसी न किसी को दान जरूर करो, और दान करने की बिना नींद ही नहीं आनी चाहिए। ये बात सही है, सबको किसी न किसी को सबको बाबा का परिचय दो। कोई जैसे कह रहे हैं ना कि आएंगे वो, अभी नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन उनका बीज तो डल गया ना। तो ये सोचकर सबको बाबा की बात, बाबा का मुरली का कोई भी कोई कोई तो कहता भी है कि मुरली की आज क्या मुरली में सुना है, पूछ भी देते हैं कोई। लेकिन ये सेवा करते रहेंगे खुशी खजाने, तो हम भी अब खुश रहेंगे और हमारे भाई बहन भी खुश होंगे। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। अंतिम क्वेश्चन हमारी सुरेश बहन के साथ है। बाबा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए रहते हैं? सुरेश बहन तो ऐसे बाबा के बच्चे गले की माला के मोती हैं ही। ओम शांति। सभी बच्चे बाबा के गले की माला के मणके हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने कहा है जो बच्चे मुख के द्वारा, जो हमें बाबा ने ये मुख दिया है, कितना सुंदर मुखड़ा दिया है बाबा ने, जैसे तीर का निशान हो। और होठों पे जो तीर का निशान होता है ना, तो हम भक्ति मार्ग में भी सुनते थे कि इस तीर का निशान है जो इस मुख से, ऐसा कोई तीर ना निकले जो अगले को दुख दे। तो हमें अब जैसे जैसे बाबा मिला तो उसमें हमें बाबा ने मीठी वाणी, मीठा बोलना और मिठास भरकर सबको देना। जो दिल में मिठास भरी हुई है वही तो मुख से निकलेगी, और मुख से जब मिठास निकलेगी, बाप के गुण निकलेंगे, बाप के गुणों की महिमा गाएंगे, तो अपने आप ही माला के दाने बनते चले जाएंगे। तो फिर बाबा ने कहा जो बाप सुनाता है हमें वही आवाज हमारी हो, और बाबा हमारे द्वारा ही अपनी आवाज को प्रत्यक्ष करने की सेवा देता है। फिर बाबा कहते हैं जो ऐसे बच्चे होते हैं वही बाप दादा के गले का हार बनते हैं। हार, हार मतलब हार का क्या मतलब है? उसके पीछे एक ना भी आता है, हार ना। हार ना ना नहीं है, ना को हटा दो, हार माला बन जाओ। तो फिर ऐसे एक आज मैं पढ़ रही थी, मोबाइल में भी आता तो बहुत कुछ है, कभी कभी आगे बहुत अच्छी चीज आ जाती है। उसमें भी एक किसी भाई, कोई भाई योग कर रहा है और बाबा की सी किरणें ले रहा है, फोटो बनी हुई बहुत अच्छी, और उसके साथ लिखा हुआ था न कोई है शिकवा न कोई शिकायत, जिसे दुनिया चाहे वो मुझको मिल गया और वो मुझे मिला। मुलाकातों का सिलसिला सदा सिलसिला है, मुलाकातों का सदा सिलसिला है। सुबह उठते ही प्रभात के टाइम मुलाकात शुरू हो जाती। बाबा मिला तो नया जीवन मिला है, जो पाना था वो पाया है मुझ पर तेरा साया, मेरे बाबा मेरे बाबा। तुम्हारे प्रेम का जादू है मुझ पर ऐसा छाया, ओ मेरे बाबा ओ मेरे मीठे बाबा ओ मेरे प्यारे बाबा। फिर लास्ट में एक लाइन बहुत सुंदर फिल्मी गीत की, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम, दुनिया करे चाहे लाखों कर्म, लेकिन हम तेरा दामन कभी नहीं छोड़ेंगे।
तभी तो हम माला के दाने बनेंगे। मुझे ये बहुत सुंदर लगी, ये जो लिखी हुई थी लाइनें। सच में मैं उनको भुला नहीं पा रही हूँ, बार बार पढ़ती जा रही हूँ। बाबा कहता है यही तो तुम्हारे से सेवा होनी है, यही बातें सुना सुना कर सेवा करोगे तो तुम माला के मन के बन जाओगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। सभी परिवार ने बहुत अच्छे से मुरली को सुनाया। थैंक टाइम यू भी हो सुरेश गया। बहन, बहुत सुंदर। ओम शांति। मुख पे जो है कमान की शेप होती है, शब्द तीर होते हैं। ठीक है, ओम शांति जी, थैंक यू। जिंदगी उनकी सफल है, औरों के लिए जो जीते हैं, मुस्कान देते हैं सभी को, आंसू सभी के पीते हैं। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो, हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो, एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। निर्लिप्त रह कर वो खिले, निर्लिप्त रह कर वो खिले, जल में जूनी रज रहे, वो चले गजमस्त सा, हलचल में भी धीरज रहे, वो चले गजमस्त सा, हलचल में भी धीरज रहे। प्रभु प्रेम का है पात्र वो, प्रभु प्रेम का है पात्र वो, जो सेवा में बलिहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। शीतल मलय के पवन सा, वो धरा का देवता, शीतल मलय के पवन सा, वो धरा का देवता, उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता, उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता। सुखदाई वो सुखदेव जो, सुखदाई वो सुखदेव जो, देता प्यार ही प्यार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो।
साथी वो ईश्वर का है। साथी वो ईश्वर का है, ईश्वर ही उसका साथी है। विश्व नाटक देखता वो होके हर पल साक्षी है। विश्व नाटक देखता वो होके हर पल साक्षी है। जैसे जग कल्याण को जैसे जग कल्याण को उसने लिया अवतार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। एक